30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो तो मेरा निवेदन है, फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो फूल लगते हैं, सबसे आखिरी के जो फूल लगते हैं, उसमें पीला कनेर या लाल कनेर का फूल उसमें अवश्य लगवा दीजिए। अगर जिसके घर में 25 साल में 30 साल में भी औलाद नहीं है, 30 साल 25 साल शादी को हो गए हो और अगर संतान का सुख नहीं हो तो मेरा निवेदन है, फुलेरे में जो सबसे नीचे के जो पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज़्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर धोकर उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाए। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो। शिवलिंग को अपन समझे, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो गोल जला, ये जो चरण है जहाँ से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहाँ गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहाँ से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहाँ से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं।
आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर आगे नहीं बढ़ सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते। 3 स्थान हैं जहाँ व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहाँ से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहाँ अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। और एक निवेदन और, आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ या पैसी पर जा रहा हूँ, या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके 2 मन, और ऐसा तो संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसके 2 मन ना हो। घर से कथा सुनने निकलते हो तो 2 मन हो जाते हैं, आज पीली साड़ी पहन के जाऊं कि नीली पहन कर जाऊं। 2 मन जब भी हो जाते हैं। भोजन करने बैठते हो तो भी 2 मन हो जाते हैं, दाल खाऊं कि गोभी की सब्जी से पहला टुकड़ा खाऊं। रोटी का पहला टुकड़ा जब तोड़ने का नंबर आता है तो सोच में आता है कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं। 2 मन तो वहां पर भी है। किसी के यहाँ शादी में गए, किसी के यहाँ शादी में पहुंचे और शादी में पहुंचकर वहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने की बहुत सारी व्यवस्था करी गई है। फिर 2 मन हो जाते हैं कि मैं पहले चाउमीन खाऊं कि पानी पतासा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं कि छम्मक लड्डू खाऊं कि मैं जलेबी खाऊं कि क्या प्रसाद। मन 2 हर जगह। यही 3 स्थान, 3 अक्षत को इन 3 स्थान पर ही रखा जाता है। जो 3 स्थान अभी आपको बताए हैं, एक माता पार्वती जी का गोल स्थान हस्तकमल स्थान, दूसरा जहाँ से पानी बहकर नीचे की ओर जा रहा है उसी विराम स्थल पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर। ये 3 स्थान 3 अक्षत से पूर्ति कर गए। जैसे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जलाया गया दीप, प्रज्वलित करा गया दीप 5 स्थान पर फल देता है। कितने स्थान पर फल देता है? 5 स्थान पर। आप में से कितने लोग हैं जो प्रदोष के दिन दीप लगाने मंदिर जाते हैं या शंकर जी के मंदिर पहुंचते हैं? बहुत बहुत प्रणाम आपको, साधुता जाना चाहिए। अपना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है तो हमारा प्रदोष का लगाया गया दीपक कहीं पूजन मत कराओ, वो दीप जलाने से ही काल सर्प दोष समाप्त होता चलेगा। दूसरा स्थान, पितृदोष। अगर किसी ने कह दिया कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे घर में, कई लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में, कई माताएं पूछती हैं मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, तो किसी ने कह दिया पितृदोष है। अब तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, तो किसी किसी की यहाँ 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, एक माता ने तो लिखा है कि उसके यहाँ 2008 में उसके घर में लड़की ने जन्म लिया था, या 2008 में उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया था, लड़की। उसके बाद फिर लड़की ने जन्म लिया।
और उसके बाद उसके घर में कोई पुत्र का योग नहीं बना, तब उसने प्रदोष के समय पर शाम को दिया लगाना प्रारंभ करा और 2008 में बच्ची जन्मी थी और अब 2024 में उसके घर में लड़के ने जन्म लिया। 2024 में उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। वो बैठी होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं, जिसके घर में बेटे, पहले की लड़की हुई, फिर 2 जुड़वा लड़की हुई, जुड़वा लड़की में से एक लड़की शांत हो गई, फिर आखिरी में बच्ची के कारण बस संतान प्राप्ति का योग नहीं बना। आखिरी में उसने फिर पुनः भगवान शंकर के प्रदोष काल में दीप जलाना प्रारंभ किया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो। कितना कितना विचित्र कर्म है, जरा विचार करिएगा कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला, जम के बोलो, पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा, पितृदोष। कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृदोष का निवारण होगा ही। चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, वो पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का, अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है। यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो। प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें। बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज। देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितर के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्पदोष। दूसरे नंबर पर पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तोड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले हैं वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्पदोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपये खर्च हुआ, पैसा आया गया, ये चौथे नंबर का
व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले गए। प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण का, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन। और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है उस पर, बहुत करुणा। 25 तारीख को प्रदोष और 26 तारीख को शिवरात्रि। अब जरा प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हों, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगा लगाया, दोनों की पीठ मिल रही। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रे के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे कि देख बेटा मेरा व्रत है, तो घर के लोग कहेंगे पापा आपकी तबीयत खराब, मम्मी आपकी तबीयत खराब, दादी आपकी तबीयत खराब, आप व्रत कैसे कर रही हो, बच्चे की व्रत, बच्चा कैसे व्रत कर रहा है, तो कह देना मेरा 2 घंटे का व्रत है, 2 घंटे मैं बाबा का नाम लेकर, जल चढ़ाकर, जल का आचमन कर कर मेरे बाबा की भक्ति कर लूं 2 घंटे की, मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। मैं व्रत कर रहा हूं, आधी में पुनी। तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें